बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार आज माशाल्लाह से जो है ना 185 डेज़ की हो गई हैं हमारी मुर्गियाँ। 185 डेज़ के ये वही हैं पड़े जो माशाल्लाह से बहुत छोटे छोटे रुई के गोले थे। तो आज जो है ना बेसिकली हमने बात इस चीज़ पे करनी है। अब ये मिट्टी देख रहे हैं, बिल्कुल देखें कहीं कहीं से जो है ना बहुत ज़्यादा भुरभुरी है और कहीं से ना हार्ड हो चुकी है। अच्छा, मिट्टी जो है बेसिकली हमने रखनी हार्ड ही होती है। अब जैसे बिल्कुल भुरभुरी होती है ना उससे ये होता है कि मुर्गियाँ जो है ना जब उड़ती हैं, अब जैसे देखें अब मैं फीड अंदर डाल रहा हूँ, अब ये मेरे पीछे पीछे जो है ना सारी भागती हुई आ गई हैं। या वैसे उसके बाद भी जब ये उछल कूद करती हैं, पर मारती हैं, खेल कूद करती हैं अपनी, तो उससे ये होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। और उड़ने से ये होता है कि कमरे में ना सारी मिट्टी हो जाती है और फिर इनको अस्थमा के मसले आते हैं। अस्थमा का मसला ना भी आए ना तो इनके मुंह में रेशा या मतलब इस तरह से आप खुद भी देखें, जब इंसान भी अगर बहुत ज़्यादा डस्ट में फुल टाइम मिट्टी में खड़ा रहे तो उसकी क्या हालत होने लग जाती है। एक तो सांस नहीं आता उसको, प्रॉपर सांस आने में फिर मुश्किल होने लग जाती है, खांसी होती है, उसके अलावा गला ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से ही जब हम मुर्गियों को भी, जैसे अब गर्मी है तो अब गर्मियों में तो हमने मिट्टी ही रखनी होती है। अगर हम इसको कोई और चीज़ देते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। गर्मियों में सबसे बेस्ट जो है वो मिट्टी ही रहती है। उसका फ़ायदा ये है कि हम इसको छिड़काव लगा के इसको ठंडा कर लेते हैं। अगर हम कोई और चीज़ रखेंगे मिट्टी की जगह पे तो उससे ये होगा कि मिट्टी जो है वो गीली जब हम करेंगे तो वो या तो ख़राब हो जाएगी जो भी चीज़ हम रखेंगे, या उसमें स्मेल हो जाएगी, मतलब इस तरह के मसले मसाइल आएंगे। तो मिट्टी एक जो ऑप्शन होता है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गर्मियों के लिहाज से। उससे ये उसमें उसका फ़ायदा यही है सबसे बेस्ट कि जब गर्मी है तो आप मिट्टी को गीला कर दें तो उससे मुर्गियों को ठंडक मिलती रहती है और मुर्गी बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाती है। अच्छा, अब बात आ जाती है जो मिट्टी उड़ती है। अब जब मिट्टी उड़ती है ना तो इसमें ये बहुत ज़्यादा मसला आता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जो है अभी सिर्फ एक मुर्गी को आया है, मैंने उसको बचा लिया, फ़ौरन से उसको देख लिया है। और मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ भी डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ आई है तो हो सकता है कि बाकियों के पास भी ये चीज़ है। तो मिट्टी जो है ना वो हमेशा जब आप डालें तो उसको 1-2 दिन तो बेशक आप वैसे छोड़ दें। जब वो मुर्गियाँ बिल्कुल उसको सीधा कर लें तो फिर आप उसको अच्छे से जो है ना पानी उसमें मार के ना, बहुत ज़्यादा पानी मार के उसको ये है कि वो हार्ड हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल प्लेन हो जाए। तो मैं आपको पहले मुर्गी दिखाता हूँ अपनी जो उसको मिसला हुआ है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास मुर्गी खड़ी है ना, ये इसका ना ये इशू आ रहा है। इसने खाना पीना छोड़ा हुआ था, मुझे वहाँ से फील हुआ कि ना इसने कुछ खा पी नहीं रही। एक तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो गया था, यानी कि इसका जो अंदर हाजमे का मसला था वो भी ख़राब हो गया है, मतलब हज़म नहीं कर पा रही सही से। और दूसरा जो है ना ये खा पी भी बिल्कुल भी नहीं रही। अब देखें इसके मुंह में भी जो है ना बहुत ज़्यादा रेशा था। इस टाइम जो है ना असल में मैंने कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ की थी इसको, तो उससे जो है ना ये थोड़ा सा रेशा साफ़ हुआ हुआ है, मगर इसके इतना शदीद रेशा था मुंह में कि मुंह खोला था तो फुल झाग ही झाग निकल रही थी मुंह से, और साइडों पे भी सारा सूखा हुआ था। और मेडिसिन जो मैंने यूज़ किया वो यही यूज़ किया, एरेथ्रोसिन, फ्लैजेल और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इनका पाउडर बनाकर और इसके जो है ना सुबह शाम मुंह में इसको चुटकी के साथ दिया है। पानी में भी वही यूज़ कराया है इसको, और सुबह शाम जो है इसको खुराक के बाद जो है इसके मुंह में एक चुटकी जो है उस पाउडर की डाल के अल्हम्दुलिल्लाह तो इससे जो है ना रिकवर हो जाता है। अच्छा, अब अगर पहली बात ये कि ये मसला आए ही ना, तो उसका मसला यही है, उसका हल यही है कि अब जिस तरह से मैं जो हूँ बिल्कुल अच्छे से, ये देखें अब मैं इसको छिड़काव लगा रहा हूँ। और छिड़काव आपने जो है ना उस टाइम पे लगाना है जब आपको पता हो कि अभी गर्मी है या यहाँ धूप आनी है। शाम के वक्त आपने बिल्कुल भी छिड़काव नहीं लगाना। शाम के वक्त ये होता है क्योंकि आजकल अभी रातें जो है ना अच्छी खासी ठंडी हो जाती हैं, हमें भी आम तौर पे पंखा नहीं यूज़ करना पड़ता रातों को। तो ये ना हो कि आप शाम के वक्त छिड़काव करें, असर के वक्त छिड़काव करें या मगरिब के वक्त करें, तो उससे ये होगा कि मुर्गी को ठंड लग जाएगी तो वो और बीमार हो जाएगी। तो अगर तो आपके पास प्रॉपर जब धूप निकल रही हो, जिस दिन प्रॉपर धूप हो या केज के अंदर धूप जा रही हो, तो उस टाइम जो है ना आपने ये काम करना है फर्स्ट टाइम में कि आपने जो है ना अच्छे से पानी मार के ना, इतना पानी मारेंगे थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हो जाए। उससे ये होगा कि जब वो पानी सूखेगा ना तो मिट्टी हो जाएगी सारी हार्ड, और जब हार्ड हो जाएगी ना अच्छे से मिट्टी, अगर एक दिन में नहीं हुआ तो आप इसको फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तीसरे दिन करें, फिर इसी तरह से छोड़ के एक दिन छोड़ के फिर 5वें दिन करें, फिर 7वें दिन करें। तो ये 3-4 दफ़ा जब आप करेंगे ना मिट्टी आपकी सारी हार्ड हो जाएगी। फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर कल को सफाई करनी पड़ती है ना, आप उस मिट्टी के ऊपर से आराम से झाड़ू फेरेंगे और वो सफाई भी हो जाएगी। बीट वगैरह की कोई गंद मचा हुआ है कुछ भी है, अगर आपकी मिट्टी बुरबुरी है ना तो सफाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि सफाई आप जब करेंगे तो सारी मिट्टी उठानी पड़ेगी। एक तो सफाई में भी मसला आता है,
गंदगी भी ज़्यादा फैलती है। उसके अलावा जो मसला मेन आता है वो ये कि मिट्टी जब उड़ती है तो ये जैसे मेरे पास बीमारी आई है, अभी तो ये इनिशियल स्टेज था, शुरुआत थी, तो मुझे पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आप सबको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ आई है मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे से हम इसको आपके साथ लेके चल रहे हैं। यानी कि जब से चूज़ा ये डला है हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना बड़ा हो चुका है, ये एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो भी मसले मेरे पास आ रहे हैं वो आप सब लोगों के साथ भी आ सकते हैं। आप लोगों के पास आए भी होंगे, तो बाज़ सब लोगों को ट्रीट करने का नहीं पता चल रहा होता कि इसको हल कैसे करें, या बाज़ लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि ये मसला आया क्यों है। तो ये दोनों वजह मैंने आपको बता दी हैं। तो इस चीज़ का जो है ना आप लोगों ने बड़ा ही ख्याल रखना है। तो मैंने भी इसको अच्छे से छिड़काव लगा दी है। तो अब जो है ना ये जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि इसको दोबारा ज़रूरत है या नहीं। अगर दोबारा ज़रूरत होगी तो फिर से हम जो है इसको मज़ीद इसको दोबारा पानी अच्छे से मार के इसको प्रॉपर हार्ड कर देंगे, ताकि मिट्टी बिल्कुल भी ना उड़े और हमारे पास ये जो मसला आया है रेशे वाला, सांस का, ये अच्छा। एक और चीज़ वो ये कि मैंने इनक्यूबेटर जो है ना बनाना शुरू कर दी है खुद से अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना तकरीबन इनक्यूबेटर बन चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बस अब उसमें अंडे लगाने हैं इंशाल्लाह, वो भी 1-2 दिनों में ही अंडे लगा के फिर वो भी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों को ये इनक्यूबेटर चाहिए हो या अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हो तो उस पर भी मुझे बता दीजिएगा। मैं इसका प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है ना इसके ऊपर बना के भी वो भी डाल दूंगा, ताकि कि कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस तरह से इतने पैसों से बच के जो है बंदा घर पे बना सकता है। और ये जो इनक्यूबेटर बनाया ना, इसका बहुत मेजर फ़ायदा ये है मुझे कि इसके अंदर से ना हीट जो है ना आपकी वो जल्दी ज़ाया नहीं होती। यानी कि अगर आपका बल्ब बंद है ना तो वो काफ़ी देर तक बंद रहेगा, उसको हीट जो है ना उसके अंदर मेनटेन रहेगी इसका। क्योंकि ये जो बाहर शीट देख रहे हैं वाइट कलर की, ये है थर्माकोल शीट। और एक तो ये बहुत मोटी शीट है, उसके अलावा इसके अंदर जो है ना मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगाई है। उससे ये होता है कि हीट जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती रहती है एक दूसरे से और अंदर से ज़ाया नहीं होती। थर्माकोल का बेसिकली फ़ायदा ही यही है कि इससे जो है ना हीट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती। और जो थोड़े बहुत दरवाज़ों के पास से जगह, बस वहीं से ही ऑक्सीजन की जगह रखी है, थोड़ी बहुत वहीं से रिलीज़ होगी, मगर इसके अंदर टेम्परेचर जो है ना काफ़ी देर तक मेनटेन्ड रहता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।